राजा, आप ये जानते हैं कि जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मेरी बहन मुझे माफ नहीं करेगी। और सच भी है, मैं भी अगर आपकी जगह होता और किसी ने मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ किया होता तो मैं भी वही करता जो आज आप कर रहे हैं। लेकिन भाई राजा, एक बार आप अपना नजरिया बदल के देखिए। मेरी और मेरी बहन के रिश्ते को आगे रख के देखिए। यह अभागा भाई आपसे अपनी बहन मांग रहा है। नंदिनी, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा भी बहुत दिल दुखाया है, लेकिन तुम्हें दुख पहुंचाने के चलते मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। मेरी बहन मुझसे दूर चली गई। तुम तो जानती हो कि जब एक बहन अपने भाई से दूर रहती है तो उस पर क्या गुजरती है। नंदिनी, मेरी बहन मुझे वापस दिला दो। मैं बहुत प्यार करता हूं अपनी बहन से। प्रिंस, मैं जानता हूं मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं। तुम कहो ना नंदिनी से कि मुझे माफ कर दे, क्योंकि अगर नंदिनी मुझे माफ कर देगी तो भाई राजा मुझे माफ कर देंगे। प्लीज। क्या हम बीती बातों को भुलाकर नए सिरे से रिश्ता नहीं शुरू कर सकते? क्या तुम आर्यन को माफ नहीं कर सकते? भूल गए कैसे सबके सामने मेरे भाई की बेइज्जती की थी इन लोगों ने। इन्हें तो कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। जख्म जब नासूर बन जाता है तो उसके दर्द को मिटाया नहीं जा सकता। तो आपने हमारे परिवार को जितने गहरे जख्म दिए हैं वो कभी नहीं भर सकते। हम शायद अपने अपमान को भूल भी जाएं, लेकिन आर्यन ने जो नंदिनी के साथ किया था वो हम 7 जन्म तक भी नहीं भूल सकते। हम तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं बलराज। अगर हम तुम्हारी जगह पर होते तो शायद ऐसा ही करते। ठीक है भाई राजा, अगर आप हमें माफ नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। आपका जो भी फैसला होगा सर आंखों पर। लेकिन मेरी एक विनती है, मेरे लाए हुए शगुन को स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो मेरी बहन की पूजा अधूरी रह जाएगी। भाई राजा, मेरी विनती मान लीजिए। कोई बात नहीं बलराज, मगर हमको बहुत दुख होगा
कि हम अपनी बेटी की रस्म पूरी नहीं कर पाए। चलिए हम चलते। रुक जाइए। आपकी बेटी की शगुन की रस्म पूरी होगी। नीलिमा ने अपना धर्म हमेशा निभाया है। ये घर के लिए, हम सबकी खुशी के लिए। तो फिर उसके पति होने के नाते हम अपना धर्म काहे नहीं निभाएंगे? नीलिमा की खुशी के लिए क्या हम ये शगुन नहीं ले सकते? जरूर ले सकते हैं। इसे कहते हैं भाई बहन का प्यार। कितना महंगा और सुंदर शगुन दिया है अपनी बहन को, और एक ये शगुन है जो नंदिनी को मिला है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कारोमि। निर्जला एकादशी महारानी की पूजा पूर्ण हुई। आप सब लोग नमस्कार कर लें। नीलिमा, चाय रहने दो, आओ हमारे पास बैठो। आओ बेटी, बैठो। हमारी तो आंखें तरस गई तेरी सूरत देखने के लिए। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जो तुझे हम याद करके न रोए। क्या तुझे कभी हमारी याद नहीं आई? नीलिमा, क्या तुम अपनी दादी को माफ नहीं करोगी? दादी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझसे बड़े होकर आप मुझसे माफी कैसे मांग सकती हैं? आपका असली गुनहगार तो मैं हूं दीदी। अब जो भी दूरी हमारे बीच है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मैंने आपको बहुत सताया ना दीदी, बहुत परेशान किया है ना। देखो दीदी, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझसे कोई भी गलती हो, चाहे मुझे मार लेना, सजा दे दे, लेकिन कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं दीदी, बहुत प्यार करता हूं। नीलिमा ने हमारे लिए, इस घर के लिए अपनी सारी खुशियां हंसते हंसते कुर्बान कर दी। इस घर की बहू बनने के बाद भी जब तक नंदिनी की शादी नहीं हुई थी, हमने उसे एक पत्नी का दर्जा भी नहीं दिया था, मगर फिर भी उसने कभी कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप अपना धर्म निभाती रही। अब हमें भी अपना धर्म निभाना होगा। पति का भी धर्म होता है
ताकि वो अपनी पत्नी को खुश रखे। हम भी अपना धर्म जरूर निभाएंगे। भैया, ये भाई बहन का प्यार, भाई बहन का रिश्ता कितना अनोखा होता है ना भैया। कहने को तो रेशम की एक नाजुक सी डोरी से जुड़ा होता है, लेकिन फिर भी कितना अटूट। ऐसे में अगर किसी बहन को अपने भाई से अलग होना पड़े तो क्या बीतती होगी उसके मन में। आप और हम एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जरा सोचिए, एक ही शहर में रहने के बाद अगर बहन अपने भाई से ना मिल पाए तो कैसा लगता होगा उसे। अगर हम भाभी की जगह खुद को रख के देखें तो हमारा मन कांप उठता है। कितनी दुखी है नीलिमा भाभी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने दुख को हमें पता भी नहीं चलने दिया, ताकि हमें दुख ना हो। हमारे लिए, हमारे घर की खुशी के लिए भाभी ने अपने भाई से रिश्ता तोड़ दिया। हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए भैया। भगवान ना करे दुनिया में किसी भी बहन को अपने भाई से अलग होना पड़े। भैया, भाभी के इस दुख को आप ही कम कर सकते हैं। भाभी के लिए आर्यन और दादी को माफ कर दीजिए ना। हाँ भैया, पुरानी बातों को भुलाकर दादी और आर्यन को माफ कर दीजिए। सुजीत बाबू, जाने अनजाने में हम आपके भी गुनहगार हैं। हो सके तो आप हमें माफ कर दीजिए। अरे ये आप क्या कह रही हैं? जो हो गया सो हो गया। उस बात को याद करने से क्या फायदा? कादम्बरी इतनी आसानी से अपने अपमान को नहीं भुला सकती। तब तक तो नहीं जब तक मैं अपने अपमान का बदला ना ले लूं। नंदिनी, हम बहुत खुश हैं कि तुम्हें प्रिंस जैसा काबिल, जिम्मेदार और बहुत प्यार करने वाला पति मिला। सदा सुखी रहो बेटी। कादम्बरी जी, आप बहुत भाग्यवान हैं जो आपको प्रिंस जैसा होनहार काबिल भाई मिला। वो तो है, देखिए ना, प्रिंस इतना काबिल, इतना ईमानदार और इतना किस्मत वाला है, तभी तो भाई राजा ने उसे उन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हेड बनाया जिन्हें पहले आर्यन संभालते थे। जी कादम्बरी जी, वो कंपनीज में ही संभाला करता था। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मेरे वहां ना रहने पर भाई राजा ने जिस इंसान को उस पोजीशन के लिए चुना है वो बहुत काबिल है। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रिंस उन कंपनीज को आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। भाई राजा, मैं आपके डिसीजन से बहुत खुश हूं। प्रिंस बहुत काबिल है, जिम्मेदार है और मुझे पूरा यकीन है कि वो कंपनीज प्रिंस मुझसे भी बेहतर संभालेगा।
हमें बहुत खुशी है कि जिस काम के लिए हम आए थे वो पूरा हो गया। नीलिमा को मैके का शगुन देना था, वो दे दिया और इसकी रस्में भी पूरी हो गई। अब हमें किसी चीज की शिकायत नहीं, हम बहुत खुश हैं और इसके लिए हम बलराज के बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन बेटा, दुख इस बात का है कि दोबारा हम तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाएंगे। फिर कभी तुम अपने भाई आर्यन से भी नहीं मिल पाओगी। ये सब शायद हमारे नसीब में ही लिखा था। भाईराज, आप मुझे माफ करें या ना करें, लेकिन जो उपकार आपने मुझ पर किया है मैं उसका एहसान जिंदगी पर नहीं भूलूंगा। चलता हूं। सुखी रहो। ऐसे नहीं जा सकते आप लोग। आप यहां हमारे घर शुभ शगुन लेकर आई हैं, तो हम आपको दुखी होकर जाने कैसे दे सकते हैं? आपने हमें जो घाव दिए हैं उसका दर्द तो जिंदगी भर हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब खुद आप यहां चलकर आकर अपनी गलती की माफी मांगने आए हैं, तो फिर हम भी ये नफरत खत्म कर देना चाहते हैं। आज अगर हम मुंह फेर लेते हैं तो गलत हम होंगे। हम अपने नफरत की आग में एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को, जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, उसको जला देना नहीं चाहते। हमारा कोई हक नहीं कि हम एक भाई को उसकी बहन से दूर रखें। कोई हक नहीं बनता हमें कि हम एक पोती को उसकी दादी से दूर रखें। अगर आज नई सिरे से आप एक नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, तो हम भी अपने दर्द को भुला देने के लिए तैयार हैं।